हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। देखिए श्रवण, बिल्कुल बात करें तो पिछले रविवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इन जो जमात मुजाहिदीन के जो आतंकी थे इनकी गिरफ्तारी हुई थी और 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद में 2 और गिरफ्तारियां भी एटीएस के द्वारा की गई है। पर लेकिन जो सुराग मध्य प्रदेश एटीएस को लगातार मिलते जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के बाहर 10 राज्यों में इन आतंकियों के संपर्क होने का, इनके ठिकाने होने का पता चला था, जहाँ पर इन आतंकियों की गतिविधियाँ लगातार जारी थी और वहाँ पर इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए ठिकाना भी बनाया था। और साथ ही साथ इनके जो सहयोगी हैं वो दूसरे राज्यों में हो सकते हैं। उसके बाद में एटीएस के द्वारा जो पूछताछ की जा रही है, 14 दिन की कोर्ट जो न्यायालय की जो हिरासत दी गई थी उसके बाद में जो लगातार पूछताछ की जा रही है उसमें कई अहम खुलासे सामने निकल कर आ रहे हैं। रफीक नाम के युवक का एक जानकारी सामने निकल कर आई है जो कि कोलकाता के हावड़ा का रहने वाला था और इन आतंकियों की मदद हावड़ा से बैठकर लगातार किया करता था। मध्य प्रदेश एटीएस की सूचना के बाद में कोलकाता एटीएस जो पश्चिम बंगाल की एटीएस है और उसने रफीक की गिरफ्तारी की और यह माना जा रहा है कि रफीक की गिरफ्तारी के बाद में बांग्लादेश से जमात मुजाहिदीन से जुड़े हुए संगठन के कुछ और जो लोग हैं उनके खुलासे होने की उम्मीद है। साथ ही साथ जो फंडिंग किया करते थे, जो मदद किया करते थे, उनके भी नाम सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इन आतंकियों के एक और मददगार की गिरफ्तारी की गई है। सहवान नाम के युवक की गिरफ्तारी की चर्चा रविवार के दिन से लगातार की जा रही है, जो कि कोरोद के इलाके का रहने वाला था और भोपाल के विदिशा के हैदरगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा था। उसकी गिरफ्तारी एटीएस के द्वारा की गई है। उसकी पूछताछ में यह भी बात सामने निकल कर आई है कि सहवान जो है इन आतंकियों की मदद किया करता था। इसके अलावा अगर बात करें तो एटीएस लगातार इस बारे में इन आतंकियों से पूछताछ कर रही है कि इनके मददगार कौन कौन थे, कहां इन्होंने अपना ठिकाना बनाया था, इसके अलावा फंडिंग इन लोगों को कहां से होती थी और मध्य प्रदेश के अंदर या देश के अंदर कहां पर ये किस वारदात को अंजाम देने वाले थे। इनके पास से जो हार्ड डिस्क और जो मोबाइल और साथ ही साथ जो कंप्यूटर बरामद हुए थे, इलेक्ट्रॉनिक जो सामान बरामद हुआ था, उसके डाटा को रिट्रीव करने के लिए फॉरेंसिक लैब के पास में एटीएस के द्वारा पहुंचाया गया और यह माना जा रहा है कि जब डाटा रिट्रीव होगा तो कई और अहम खुलासे होने की उम्मीद एटीएस के द्वारा जताई जा रही है। निश्चित रूप से सुधीर, लगातार पूछताछ एटीएस की ओर से की जा रही है और खुलासे भी लगातार हो रहे हैं। सुधीर, हम बात करें मध्य प्रदेश को लेकर इन आतंकियों का क्या कुछ प्लान था, इस बारे में क्या पूरी तरीके से खुलासा इस बारे में हो पाया है? देखिए बिल्कुल, अभी बात करें तो पूछताछ जारी है और पूछताछ जब पूरी होगी, जब इन्वेस्टिगेशन और जो जांच है, इंक्वायरी है, जब वो पूरी होगी तो उसके बाद में तमाम जो खुलासे हैं वो सामने निकल कर आएंगे। पर लेकिन शुरुआती तौर पर जो बात सामने निकल कर आई थी कि मध्य प्रदेश चूंकि शांति का टापू कहा जाता है, आतंकियों की पनाहगाह इससे पहले भी रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं देते। यहाँ पर रुकने के साथ में प्लानिंग का काम जो है वो आतंकियों के द्वारा किया जाता है और मध्य प्रदेश के कुछ अगर स्थानों को देखा जाए तो आतंकियों की षड्यंत्री के रूप में इनको ज्यादा मुफीद माना जाता है। चाहे मालवा अंचल की बात करें या राजधानी भोपाल की
बात करें, जिस तरीके से आतंकियों ने यहाँ पर अपने जो ठिकाना बनाया था, उसके बाद में ये लगातार अपने संगठन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। जो बात अपने दर्शकों को लगातार हम बताते जा रहे हैं कि जमाते मुजाहिदीन के साथ में जो उसकी शाखाएं थी, उसको बढ़ाने का काम इन आतंकियों के द्वारा किया जा रहा था। मध्य प्रदेश के अंदर जो युवा हैं, खासकर इनके टारगेट पर जो 25 साल से कम उम्र के जो युवा थे, वो लगातार रहते थे और उनको ब्रेन वॉश के बाद में आतंकी संगठनों से जुड़ने का काम इन आतंकी संगठनों, जो आतंकवादी गिरफ्तार हुए, उनके द्वारा किया जा रहा था। मध्य प्रदेश के अंदर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे। एटीएस को इस बात की भी भनक थी, क्योंकि इन आतंकियों के पास से जो वीडियो बरामद हुए हैं, उसमें बम बनाने तक की ट्रेनिंग इन आतंकियों द्वारा ली जा रही है। लिहाजा इस बात की पूछताछ की जा रही है कि इनका टारगेट मध्य प्रदेश के अंदर कोई शहर था या देश के अंदर किसी बड़ी वारदात को ये अंजाम देना चाहते थे। इस बात को लेकर फिलहाल पूछताछ जारी है। जो सबूत एटीएस के हाथ लगते जा रहे हैं, जो जानकारी एटीएस के हाथ लगती जा रही है, उसको न केवल केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ साझा किया जा रहा है, बल्कि संबंधित राज्य की जो खुफिया एजेंसी है, एटीएस है, उनके साथ भी मध्य प्रदेश एटीएस लगातार संपर्क में और उनके साथ में जानकारी साझा कर रही है, जिसके आधार पर लगातार कार्रवाइयां जो है वो इन आतंकियों के लगातार पूछताछ खुलासे और कार्रवाई भी यहां पर देखने को मिल रही है। आप सुधीर हमारे साथ बने रहिएगा। और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है, कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। जेएमबी आतंकी केस पर पूरी समीक्षा करेंगे, कानून व्यवस्था पर भी चर्चा होगी। होली पर कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा करेंगे। कानून व्यवस्था भी बैठक, विशेषकर जेएमबी का जो मामला है उसकी पूरी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। होली के पर्वों, रंगपंचमी पर शांति और व्यवस्थाएं बनी रहे, वो भी उसका विषय है। कानून व्यवस्था से जुड़े बाकी मुद्दों पर भी चर्चा की जाए। चलिए, और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधीर बने हुए। सुधीर, कानून व्यवस्था को लेकर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान चर्चा करेंगे। देखिए, अब से कुछ देर बाद बैठक है मुख्यमंत्री निवास पे, और जो जेएमबी के आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद एटीएस की पूछताछ और खुफिया एजेंसी की पूछताछ के बाद में जो खुलासे सामने निकल कर आए हैं, उसके बाद में मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी स्थितियां फिर से उत्पन्न ना हो कि कोई आतंकी या कोई बड़ा जो संगठन है वो इस तरीके से पैर पसारे। इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री चिंता भी जाहिर करते रहे और आज समीक्षा भी की जाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस के आला अधिकारी, इसके अलावा एटीएस के आला अधिकारी इस पूरी बैठक में मौजूद रहेंगे, जहां पर आतंकियों से अब तक मिली जानकारी को साझा किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय जांच एजेंसियों को अगर मध्य प्रदेश से कुछ सहयोग चाहिए या मध्य प्रदेश केंद्रीय जांच एजेंसी से कुछ सहयोग चाहता है, तो इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। इस लिहाज से इस पूरी बैठक को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर आतंकियों के खिलाफ प्रदेश सरकार किस तरीके से एक्शन ले, इस रणनीति को भी इस पूरी बैठक में तैयार किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो आज से होली के 5 दिन के त्योहार की भी शुरुआत हो चुकी है। लिहाजा प्रदेश में होली का त्योहार शांतिपूर्वक मना सके, इसको लेकर मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था की समीक्षा करने वाले हैं, जिसमें गृह विभाग और पुलिस के आला अधिकारी भी शामिल रहेंगे। श्रवण, चलिए, आप नजर बना के रखिएगा। सुधीर, अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा देंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।